अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये हम फ़्लाइट ले रहे थे पनामा से तुर्की तक के लिए और ये तुर्किश एयरलाइन थी। अब बच्चों की एक्साइटमेंट चेक करें कि बहुत ज़्यादा खुश है माशाल्लाह। अब बाकी का सफ़र भी अल्लाह वैसे ही उनको खुशी के साथ और वही मज़े के साथ उनसे करवाए। ये हमारी 13 घंटे की फ़्लाइट थी और बच्चे भी क्या करेंगे 13 घंटे पर। मेरे को एक बात की खुशी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह रात के 10 बजे की फ़्लाइट है, यानी रात सोते हुए निकलेगी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारी टिकट है ना अलग अलग थी, 3 बिज़नेस क्लास की थी और फिर छुई के 6 नहीं मिल पाई उस तरफ, तो फिर हमने 3 इकोनॉमिक की किए थे। तो 3 इस तरफ बैठे हुए, 3 उस तरफ। मेरा पहले इरादा था कि मैं, हनाना और मेरी बड़ी बेटी हम तीनों उधर बैठ जाते हैं, पर वो बिज़नेस क्लास पे इतनी गैप था बीच में मैंने कहा मैं हनाना को कैसे सुलाऊंगी। सो मैं इधर आ गई और फिर मेरे शोहर और एक बेटे को उधर भेज दिया। सो बिज़नेस क्लास का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको वाईफाई फ्री मिलता है, फ्री, हाँ बिल्कुल फ्री होता है। सो मैसेज उधर प्लेन में भी चालू था। अच्छा, फिर इत्तेफाक ऐसा था कि बात हो रही थी, भाई लोग भी हमको तुर्की एयरपोर्ट पे मिलने वाले थे। उनकी दूसरी जगह की फ़्लाइट थी। अगर भाई के ब्लॉग देखने हैं कि वो कहाँ घूम रहे हैं, और वो मतलब काफ़ी अच्छी माशाल्लाह ये बार तो क्या कहते हैं 30 डेज़ हॉलीडे, मतलब 30 हॉलीडेज़ इन होली प्लेसेस वाला उनका कोई शॉर्ट्स चल रहे हैं। तो अगर आपको वो देखना है तो आप सिराज नल्ला पर विज़िट कर सकते हैं। मैं लिंक नीचे इंशाल्लाह दे दूँगी। सो वो लोग भी वहाँ से आने वाले थे, यानी वो लोग कहाँ कहाँ घूम के आ रहे हैं, जॉर्डन है, अमान है और ऐसे ही कुछ कंट्री है। और तुर्की एयरलाइन से अब वो उज़्बेकिस्तान जाने वाले थे और हम उम्रा के लिए आएंगे। फिर अगला उनका स्टेप है इंशाल्लाह, वो आपको उनके ब्लॉग में पता चल जाएगा। सोनी से मैं चैट कर रही थी और वो पूछ रहे थे कि भाई कौन बैठा है बिज़नेस में फिर। तो मैंने कहा कि अभी वो तीनों को बिठाए हैं, अगली बार इंशाल्लाह हम 6 के 6 बैठेंगे। ये मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, कोई प्लान में नहीं था और कुछ भी नहीं। और फिर आपको बताती हूँ आगे क्या हुआ। अच्छा, मैंने कुछ वीडियो लिया है कि आप देखें कि प्लेन कितना ज़्यादा ही हिल रहा था, इतना हिल रहा। लेकिन आपको बताऊँ कि ये बार मुझको डर ही नहीं लगा। हर बार प्लेन हिलता है तो मुझको डर लगता है ना, लेकिन ये बार मैंने सोचा कि भाई अगर गिर भी गया, अल्लाह ना करे नहीं गिरे, लेकिन अगर गिर भी गया तो भाई चलो इंशाल्लाह माफ़ी तो हो ही जाएगी। हम उसी के घर पर जा रहे हैं तो इधर जाए या उधर जाए बात तो एक ही हुई ना। तो ये ऐसी सोचे थी तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई, कोई घबराहट नहीं हुई। तो इससे ये बात तो क्लियर समझ में आई गई कि इंसान जो परेशान होता है ना, वो अपनी ख़यालात की वजह से होता है, वरना हालात तो नॉर्मली होते हैं। यानी यही प्लेन जब अगर मैं दूसरी जगह सफ़र करती हूँ और यही प्लेन ऐसा हिलता है ना, तो मेरे को पूरी रात नींद ही नहीं आती है और बस कि क्या होगा कि फ़िक्र रह जाती है। तो हालात तो यही होते हैं, प्लेन जब भी हिलता है, अभी भी हिल रहा है, लेकिन अभी मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो समझ में मेरी आ गया कि भाई ख़यालात अगर अच्छे हो ना, तो फिर हालात कैसे भी हो वो आपको ट्रबल में नहीं डालते हैं। और अक्सर जो इंसान परेशान होता है ना, वो अपने ख़यालात की वजह से ही हो रहा होता है, वरना हालात तो अच्छे ही चल रहे होते हैं कि आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ है और कैसे होगा, क्या होगा। वरना अगर नॉर्मल अपने आसपास देखो तो सब ठीक ही चल रहा होता है। तो फजूल अगर सोचना छोड़ दे, अगर ख़यालात को अच्छा बना ले, तो फिर आपके हालात खुद ही मतलब और अच्छे होते जाएंगे। अच्छा, 2 घंटे तक तो सीट बेल्ट खोलने के लिए कहा ही नहीं गया, इतना हिल रहा था प्लेन। आप सोचना कब कितना हिल रहा है। कि खाना भी जो होता है ना, वो पौने घंटे या 1 घंटे बाद सर्व कर दिया जाता है, लेकिन ये चूँकि बेल्ट बंधा हुआ ही था सबका, इसलिए 2 घंटे बाद कुछ खा रहा है। बच्चे तो सो ही गए थे और मतलब बेटा जागा था, हनाना सो गई भी थी, रात हो गई, उनका तो टाइम हो गया इसलिए सोई गई थी। और खाना भी क्या देते हैं मेरी तो समझ में नहीं आता। कभी दिल बोलता है ये एयरलाइन वालों को पकड़ के बैठा है कि भाई इतना पैसा लेता है, कुछ ढंग का तो दिया करे। पता नहीं, हम जैसों को तो ठीक नहीं लगता है, फिर किसको ठीक लगता होगा वो और बात है। मेनू कार्ड तो ऐसा देते हैं, पता नहीं के अंदर क्या ही रख देंगे। लेकिन एक फेमस चीज़ यहाँ पर जो मतलब मैंने अभी तक जो भी एयरलाइन में ट्रैवल किया है ना, फेवरेट इनका वेजिटेबल है बैगन। फेवरेट वेजिटेबल है। यानी अगर छोटी सी फ़्लाइट हो तो आपको बैगन का सैंडविच दे देंगे, थोड़ी बड़ी फ़्लाइट हो तो उसमें बैगन का भरता दे देंगे। यानी बैगन को अलग अलग तरीके से, ऐसा लगता है कोई खाता नहीं है तो एयरलाइन के पास चले जाता है कि बेटा तुम बना के सबको खिलाते रहो, ताकि सबको यानी बैगन अच्छा लग जाए। हाँ, तो रात में 12 बजे यानी पास्ता था और उसके साथ थोड़ी बहुत चीज़ें थी। और अगर आपको बीच में अगर भूख लग रही है तो आपके लिए सैंडविच और केक वगैरह थे, आप मंगाओ और खाओ। लेकिन रात में नींद इतनी आती है कि फिर मतलब बच्चे सो जाते हैं ना, तो फिर ज़रूरत रहती है नहीं। और सुबह नाश्ते में चाहिए तो आपको पान केक था, और पान केक भी मतलब वो फ्रूट की पूरी ग्रेवी वरी के साथ, तो बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पसंद, तो लिया है और बस रहने दिया उन्होंने।
और साथ में अगर आपको चाहिए तो एग वैग लेने का। तो बस ये हमारा पूरी फ़्लाइट का था। अच्छा, ये इकोनॉमिक क्लास का था, लेकिन जो बिज़नेस क्लास है वो मेरे शौहर बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा था भाई वीडियो लेना ताकि इधर आपसे शेयर कर दूँ। सो ये जो खाना था इसमें काफ़ी अच्छी यानी मछली भी वगैरह थी, फ्रूट्स वगैरह भी आए हुए थे उनको, फिर काजू बादाम पिस्ते, फिर बकलावा, बिज़नेस पता चलना चाहिए ना। सो ये थोड़ा बहुत जो था ना ये बिज़नेस क्लास का खाना था। पर बच्चों ने तो उधर भी नहीं खाया, उधर खाली मेरे शौहर ने खाए। और 2 टिकट पे तो मैंने बताया था बड़ी वाली बेटी ने तो ली ही नहीं, प्लेट ही नहीं ली कि भाई हमको चाहिए ही नहीं प्लेट, आप प्लेट ले जाओ, यानी वो टिकट वसूली नहीं होती है। अच्छा, फिर हम उतर गए तुर्की एयरपोर्ट के लिए। और तुर्की एयरपोर्ट में क्योंकि हमारी कनेक्टिंग जो फ़्लाइट थी ना वो बहुत यानी कम टाइम था, बस 3 घंटे था उसमें, क्योंकि बच्चों ने खाना नहीं खाया था फ़्लाइट वगैरह में, और तो हमने सोचा उनको थोड़ा सा खिला दे, फिर आगे फिर और सफ़र में खाना नहीं मिलेगा, मतलब वैसा वाला। सो हम यहाँ पर उतरे हैं और भाई लोग ने कहा था कि भाई हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो कनेक्टिंग फ़्लाइट था उनका वो काफ़ी टाइम वाला था। तो उन्होंने कहा था तुम लोग रहो, तुम लोग के गेट के पास में हम आ जाते। तो हम यहाँ पिज़्ज़ा खाने बैठे थे और बस ये सामने से आ रही है भाई की फैमिली, अम्मी भी भाई के साथ ही है। सो बस ये इनसे मुलाकात हो गई और इनको कहा भाई सामान संभालो आप लोग थोड़ा, हम लोग जल्दी से जाते हैं, बच्चों को और मियाँ को सब एहराम वहराम पहन के लोग आते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ कि वो खाने में और एहराम पहनने में ऐसा लेट हो गया कि हमको लगा भाई फ़्लाइट चली जाएगी। लास्ट अनाउंसमेंट हो रही थी कि भाई जल्दी आ जाओ, यानी अभी यानी गेट बंद हो जाएगा। सो हम दौड़ते दौड़ते क्या पहुँचे और बच्चे एहराम को संभालते हुए, कि वीडियो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, पर बच्चे अपने एहराम को इस तरीके से संभाल रहे, पहली बार का एक्सपीरियंस है ना, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अम्मी ये क्या करने का है। सो बस जैसे तैसे करके हम पहुँचे हैं। और जैसे हम बोर्डिंग यानी गेट के पास पहुँचे तो हमने वही 3 हमारी इकोनॉमिक थी और 3 बिज़नेस क्लास थी, तो इतना हम लेट हो गए थे, शायद उन्होंने हमारी टिकट बेच दी। तो उन्होंने क्या किया कि आप 6 के 6 बिज़नेस क्लास में बैठ जाओ, यानी आपकी सबकी 6 की बिज़नेस क्लास में कर दी। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने भाई को कहा था इंशाल्लाह हम 6, तो अल्लाह ने इतनी जल्दी वो कबूल कर लिया दुआ कि देखिए आप एक फ़्लाइट से दूसरे फ़्लाइट में जब हम बैठे तो 6 के 6 माशाल्लाह बिज़नेस क्लास में बैठ गए। तो एक साथ जाना, बात बिज़नेस की भी नहीं थी, बात इकोनॉमिक की भी नहीं थी। वो सोच इतनी अच्छी लगी कि अभी अल्लाह के रास्ते का सफ़र शुरू हुआ और अल्लाह ने दुआ कबूल करना शुरू कर दी। तो ये भी माशाल्लाह अल्लाह के घर की बात ही कुछ और है ना। सो वैसे बिज़नेस में बैठो, इकोनॉमिक में बैठो, हमको जो मज़ा आती है ना वो साथ में रह कर आती है, फिर वो इधर हो या उधर हो। तो वहाँ बिज़नेस में भी मज़ा रह के मज़ा नहीं आए, इकोनॉमिक में रह के मज़ा नहीं आए, अगर आपका घर अच्छा नहीं है, यानी अगर घर में घर वालों के साथ अगर आपको मज़ा आ रही है तो फिर किधर भी आ जाती है। सो बस ये बिज़नेस क्लास के कुछ खाने हैं, और ये तो इतना खाने को बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इनका जो मेनू डिसाइड करने का सिस्टम होता है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पता नहीं क्या क्या ला के दे दिया था, यानी चीज़ वैरायटी की खाली चीज़ ही चीज़, बोले चीज़ ही खाते जाओ, चीज़ और टमाटर और बैगन और पता नहीं क्या क्या था। बस फिर हम जिद्दा एयरपोर्ट पर लैंड कर लिया हमने, और एहराम तो हमने तुर्की पर पहन लिया था। उसके बाद बस बच्चों का लब्बैक माशाल्लाह चालू हो गया, लब्बैक पढ़ते हुए फिर हमने गाड़ी ऑलरेडी बुक करा ली थी और फिर गाड़ी से चले गए। हमारा इरादा था कि ट्रेन से जाए, पर ट्रेन बहुत लेट अवेलेबल थी और हमारी रात बजे यानी हम पहुंच गए थे।